जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपका सीटेट जनवरी 2024 का दोनों पेपर का एग्जाम जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एग्जाम जो है वो दे चुके हैं, लेकिन जो आपका ओएमआर शीट है ओएमआर शीट को लेकर आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि जो भी यहाँ पर आप लोग का रोल नंबर हो, आपका बुकलेट नंबर हो या फिर कोड हो या फिर सिग्नेचर वगैरह है, उसमें आप लोग यहाँ पर त्रुटि किए हैं, थोड़ा बहुत त्रुटि किए हैं या फिर आप यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक किए हैं। तो क्या ऐसे कंडीशन में आप लोग का यहाँ पर ओएमआर शीट चेक होगा या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है उसको लेकर बात करेंगे कि इस तरीके से आप गलती किए हैं तो आपका रोल नंबर मतलब आपका ओएमआर शीट चेक होगा, अन्यथा आपका नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर अंकों में रोल नंबर को आप यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसी के सापेक्ष जो भी यहाँ पर आपका अंकों में होगा उसके नीचे आप यहाँ पर उस कोले को जो है वो रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो आपका ये लिखने वाला कॉलम है जहाँ पर आप यहाँ पर अंकों में लिखते हैं तो यहाँ पर आपने सही लिखा हो, और ये जो आपका गोला रंगने वाला है तो इस गोले में आप यहाँ पर एकाक जो है गलत आप यहाँ पर गोला जो है वो रंग दिए। जैसे मान लीजिए ये जो आपका पहला वाला है तो पहला वाला अंक ये आपका यहाँ पर 4 से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर क्या किए कि 4 को आप यहाँ पर गोला ना भर के आप यहाँ पर 5 को जो है गोला भर दिए। तो क्या ऐसे कंडीशन में आपका ओएमआर शीट चेक होगा? बिल्कुल यस, आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा। देखिए जब यहाँ पर आपका जो ओएमआर शीट होता है, जब वहाँ पर स्कैन आपका ओएमआर शीट होता है तो जो भी वहाँ पर स्कैन करने वाले कर्मी होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ पर अनुक्रमांक 4 है और आपने यहाँ पर गोला जो है 5 को आपने यहाँ पर रंग दिया, तो जो आपका कंप्यूटर है वो आपके डाटा से आपका यहाँ पर ओएमआर शीट मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है जो आपने यहाँ पर गोला भरा हो तो ये आपका गोला वाला जैसे यहाँ पर जो आपका 5 से स्टार्ट है तो आपका ही डाटा इससे मैच होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर डाटा मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपका तो रोल नंबर यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका 4 है लेकिन आपने यहाँ पर गोला 5 को जो है वो रंगा है। तो जो यहाँ पर आपका अंकों में जो आप लोग यहाँ पर लिखे रहते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे आपका यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपका 4 माना जाता है और फिर आपका जो ओएमआर शीट है वो आपका ओएमआर शीट यहाँ पर स्कैन जो है कर लिया जाता है। ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आपका गोला आपने यहाँ पर रंगा है, आपने यहाँ पर बिल्कुल गोला जो है वो सही रंगा है, लेकिन ये जो आपका लिखने वाला कॉलम है तो इसमें यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 है लेकिन आप यहाँ पर 4 न लिख के बल्कि स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, फिर आपको पता चला तो आप इसको काट पीट के 4 कर दिया या फिर आपने उसी तरीके से छोड़ दिया, तो भी यहाँ पर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि जो आपका यहाँ पर स्कैनर से आपका ओएमआर शीट स्कैन किया जाता है तो उसमें जो आप यहाँ पर गोला रंगते हैं उसी को यहाँ पर आपका स्कैन जो है किया जाता है, तो इसलिए आपका स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा, यहाँ पर कोई आपका गलती जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जो आपका अनुक्रमांक है उसे ही आप यहाँ पर गलत जो है लिख दिए, जैसे मान लीजिए आपका स्टार्टिंग में जो आपका रोल नंबर था अंकों में आपका यहाँ पर 4 था, लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है आपने यहाँ पर 5 जो है वो लिखा, 5 लिखने के साथ साथ आपने यहाँ पर 5 को भी यहाँ पर गोला जो है आपने यहाँ पर भर दिया। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अंकों के साथ साथ जो आपका गोला है उसे भी आप यहाँ पर गलत जो है किए हैं। तो देखिए इसमें भी आपके जो क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन से जो आपका सीट होता है जिसपे आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं उस पर आपका डिटेल रहता है, तो उससे भी यहाँ पर आपका डिटेल जो है आपका पता चल जाता है, जिसके मतलब उससे क्या होता है कि आप लोग का यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट है वो आपका स्कैन कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और ऐसे कंडीशन में आपका कंफर्म नहीं कि आपका ओएमआर शीट चेक होगा या फिर नहीं चेक होगा, लेकिन इन दोनों में से जैसे आपका एक भी गलती है एक आपका सही है तो यहाँ पर आपका ओएमआर शीट स्कैन कर लिया जाएगा, आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा, कोई आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं जो आपका बुकलेट नंबर है, बुकलेट नंबर को लेकर। तो जैसे आप यहाँ पर जो आपका रोल नंबर था उसी तरीके से आप यहाँ पर अपने बुकलेट को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि जो आपका यहाँ पर बुकलेट नंबर है तो यदि आप यहाँ पर बुकलेट नंबर को आप यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हैं और जो आपका उसके सापेक्ष आपका गोला रंगना होता है बुकलेट नंबर का तो उसमें आप यहाँ पर गलत किए हैं, तो भी यहाँ पर जो आपका अंकों में लिखा हुआ बुकलेट नंबर है उससे यहाँ पर आपका ओएमआर शीट सही तरीके से आपका चेक हो जाता है, कोई यहाँ पर गलती नहीं होता है। और फिर यदि मान लीजिए जो आपका गोला रंगने वाला है आपने यहाँ पर बुकलेट जो आपका नंबर है आपने बिल्कुल यहाँ पर सही जो है गोला रंगा हो और ये जो आपका अंकों में लिखने वाला बुकलेट नंबर है उसमें आप यहाँ पर कुछ कटबिट किए हैं या फिर आप इसी कुछ अंक आप यहाँ पर छोड़ दिए हैं या फिर आपने बुकलेट नंबर को नहीं लिखा, तो उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका गोला सही से रंगा हुआ है तो इससे आपका स्कैन जो है आपका कर लिया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका अंकों में लिखने वाला है और जो आपका गोला रंगने वाला है तो यदि एक चीज़ आप इन दोनों में से सही किए हैं तो आपका यहाँ पर ओएमआर शीट स्कैन कर लिया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि अंकों में भी लिखने को दिया जाता है और जो आपका गोला होता है वो भी यहाँ पर भरने के लिए जो है आपका दिया जाता है। ये तो आपका रोल नंबर और जो आपका बुकलेट नंबर है उसको लेकर हो गया। और फिर उसके बाद आते हैं जो आपका बुकलेट कोड है।
तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संभवतः इसी तरीके से जो आपका ओएमआर शीट मिला होगा तो ओएमआर शीट में आपके बुकलेट कोड जो है आपका दिया रहेगा। अब यहाँ पर बुकलेट कोड चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो कुछ भी हो, या फिर आपका बुकलेट कोड यम हो, एन हो, ओपी हो, ओ हो और पी हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर आपका ओएमआर शीट में बुकलेट कोड लिखा हुआ है और ये जो आपका उसके बगल में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका भाषा 1 होता है यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर आपका दिया रहता है। तो ये जो आपका यहाँ पर आपका बुकलेट कोड दिया गया है, इसी बुकलेट कोड को इसमें जो है आपको लिखना होता है और फिर जो आपका लैंग्वेज सेकंड है उसमें भी आपका यही बुकलेट कोड आपका लिखना होता है। लिखने के साथ आपको यहाँ पर रंगना भी जो है आपका होता है। तो देखिए आप इसमें कुछ भी किए हैं, जैसे आप यहाँ पर जो आपका लिखने वाला है उसमें आप यहाँ पर नहीं लिखे हैं और ये जो आपका रंगने वाला है उसे आप रंगे तो भी आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए ये जो आपका रंगने वाला है, आप रंगने वाले में नहीं रंगे हैं लेकिन लिखने वाले में आप यहाँ पर लिख दिए तो भी आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखने वाले में भी नहीं लिखा है और आपने यहाँ पर रंगने वाले में भी आप यहाँ पर नहीं रंगे हैं तो भी आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है आपका चेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट होता है आपके ओएमआर शीट में बुकलेट जो आपका कोड है वो आपका यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। तो ऑलरेडी ये तो आपका पता चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिखें या फिर न लिखें और आप लिखते भी तो यहीं जो आपका बुकलेट कोड दिया है यहीं आपको लिखना था। और यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है यदि आपके ओएमआर शीट में न दिया गया हो लेकिन जो आपका पेपर होता है उस पेपर में आपका बुकलेट कोड आपका दिया गया है और पेपर से देख कर यहाँ पर क्या है कि आपको बुकलेट कोड जो है आपको डालना है, तो भी यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया कि आप ये जो आपका बुकलेट कोड है ना ही आपने यहाँ पर लिखा और ना ही आपने यहाँ पर गोला जो है भरा। यदि आप इन दोनों में से एक किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मान लीजिए इन दोनों को आप यहाँ पर नहीं किए हैं तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपका जो 4 बुकलेट कोड है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें आपके 4 बुकलेट कोड रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ओएमआर शीट होते हैं वो स्टार्टिंग से आपके बुकलेट कोड मानकर जो है आपके चेक किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि आपका ओएमआर शीट जब स्कैन किया जाएगा तो आपके बुकलेट कोड को यम माना जाएगा और यम के आधार पर आपका जो आपका आंसर शीट है ओएमआर शीट है वो आपका चेक होगा। फिर उसके बाद एन को मानकर आपका ओएमआर शीट चेक होगा, फिर ओ को मानकर आपका ओएमआर शीट चेक होगा, फिर उसके बाद पी को मानकर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होता है। अब इन चारों ओएमआर शीट में से मतलब चारों बुकलेट कोड में से जिस बुकलेट कोड के आधार पर आप लोग का सबसे ज़्यादा नंबर बनेगा उसी को यहाँ पर आपका बुकलेट कोड जो है आपका मान दिया जाता है। यदि इस तरीके से आपका कोड नहीं दिया गया है तब, बाकी यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का जो ओएमआर शीट है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका स्कैन जो है आपका कर लिया जाएगा, आपका यहाँ पर जो है आपका चेक कर लिया जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये तो आपका इस तरीके से हो गया। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर गलत जो है आपने बुकलेट कोड डाल दिया हो तो अब यहाँ पर आप लोग का हो सकता है कि आपका दिक्कत हो। गलत का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका बुकलेट कोड यम दिया गया है लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि यन को आपने यहाँ पर कर दिया, और यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका बुकलेट कोड दिया है और इस तरीके से आप गलत किए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। यदि नहीं दिया रहता और आप लोग यहाँ पर गलत जो है अपने गोला भर दिए होते तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका बुकलेट कोड आपने गोला भर दिया उसी बुकलेट कोड पे उसी बुकलेट के कोड के आधार पर आप लोग का ओएमआर शीट चेक होता तो फिर यहाँ पर आपके कम जो है आपके नंबर बनते। लेकिन यहाँ पर आपका जो ओएमआर शीट है उस ओएमआर शीट में आपका बुकलेट कोड दिया गया है तो इससे आपका किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। बस इतना ही आपके ओएमआर शीट में है। अब और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आपके सिग्नेचर को लेकर जो है आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट है, कैंडिडेट का यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर होता है। यदि आप यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं तो नॉर्मल सी बात है, अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो भी इससे आपका ओएमआर शीट चेक करने को लेकर या फिर न करने को लेकर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप यदि सिग्नेचर नहीं किए हैं, भूल गए तो भी आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपके जो भी वहाँ पर टीचर लगे रहते हैं जिनकी ड्यूटी रहती है तो वो यदि सिग्नेचर भूल गए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है, तो देखिए यस बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट ही सिग्नेचर करना भूल जाते हैं या फिर बहुत सारे टीचर ही होते हैं जो इस तरीके का सिग्नेचर वगैरह भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का मेन कन्फ्यूजन था वो आपके यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है और जो आपका बुकलेट नंबर है उसको लेकर, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस तरीके से अपना जो आपका ओएमआर शीट है उसे आप यहाँ पर बिल्कुल भर कर आए हैं तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा अन्य जो आपके ओएमआर शीट को लेकर कोई आपका समस्या फिर दिक्कत होगा कि आप इस तरीके से अपना ओएमआर शीट वगैरह फिलअप करके आए तो क्या आपका समस्या होगा या फिर दिक्कत होगा, तो जो कुछ भी आपका इसके संदर्भ में दिक्कत या फिर कन्फ्यूजन वगैरह हो कमेंट में अपना जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।